अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज कल वायरल भी चल रहा है, तो इसके मुताबिक मामा आपके लिए रेसिपी लेके आई हैं। और चलें मामा से पूछते हैं रेसिपी का नाम। वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप कि आप अच्छे से होंगे। इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे से हैं। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुआमान में रखे और सबको तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी दे। तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी होनी चाहिए, बस अल्लाह पाक दे। आपको मेरी आवाज़ से लग तो रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। दुआ करें कि हम सब ठीक हो जाएं। आपको पता है, जब माँ को कुछ हुआ हो तो फिर साथ बच्चों को भी हो जाता है, फिर पूरे घर पे ही सब कुछ होने लग जाता है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल जो है ना वो हुआ है। तो आज मैं आपको ऑयल स्मोकी वो बैंगन ब्रिंजल जिसे कहते हैं आप लोग, वो आप लोगों को मैं बनाना सिखाऊंगी। और हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल ऑलिव 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 ऑयल ऐड की हमने वो डाल ली है। और इसको आपने मक्खन या ऑयल में ही बनाना है, आपने ये लोकल उसमें नहीं बनाना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो ये हम सैलड के तौर पे बनाएंगे, जो सैलड के साथ। और आज मैं आपको वायरल में इस मौसम में सीज़न में क्या खाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और उसी तरीके का मैं आपको बना के भी दिखाने लगी हूँ। ठीक है, आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये मैंने इसको मैंने थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर भून लिया था इसको। तो ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक। तो मैंने ये स्मोकी सा कर लिया था, चूल्हे के ऊपर मैंने इसे भूना है। आप भी ऐसे ही कर लें। और फिर उसके बाद पानी में डाल के आपने अच्छे से ब्लैक उसके ऊपर जो छिलके हो जाते हैं वो उतार लेने हैं। बाकी ये हमारे पास बचा है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसी का पानी, आपने इसे ज़ाया नहीं करना। ठीक है, तो चलें अब हम थोड़ा सा वन टीस्पून के बराबर आपने फ्रेश जिंजर और गार्लिक डालना है। बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए ये। और थोड़ा सा हम इसे इतना ब्राउन नहीं करेंगे, इसे इतना फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी। तो इससे इसका थोड़ा टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, फ्राई हुआ हुआ हो तो इसके अंदर। तो ये आप एक सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें ये देखें, अब हम ये देख रहे हैं इसका कलर आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। सबसे पहले हम इसमें ये डालेंगे, स्मोकी ब्रिंजल डालेंगे इसमें। आप इसको स्मोकी, ये नहीं है कि आपने इसको कोयला पानी में उबाल के तो आपने इसे स्मोकी कर लें, उबाल लेना है और बाद में इसके कोयले की धुनी दे देनी, वो नहीं करना बिल्कुल भी। आपने चूल्हे के ऊपर इसे करना है, जैसे बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं वैसे ही आपने इसको करना है। उसके बाद इसको ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स में ये देखें, आधा कप मैंने वेजिटेबल लिए हैं, वो मिक्स वेजिटेबल्स हैं। देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, मिक्स वेजिटेबल्स हैं। इसमें कैरेट है, बीन्स हैं और ये कॉर्न है जो मैंने बॉईल करके तो इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। और ये मीडियम साइज़ हाफ ओनियन है और 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर डाला है इसमें। तो चले इन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेते हैं इकट्ठे। तो इसके अंदर मैंने मिक्स वेजिटेबल जो मैंने ऐड की हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर आजकल की जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। कैप्सिकम भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन थोड़ी सी। ये मैं वायरल, जिन्हें वायरल हुआ है इनके घर में अगर 1 2 3 पेशेंट हैं वायरल के, ज़ुकाम फीवर वगैरह जो भी हुआ है आजकल के हिसाब से, तो मैंने इसमें स्पाइसेस बहुत कम डाले हैं। अब देखें, अब आपने इसको फॉलो करना है कि मैं क्या क्या डालने लगी उसमें। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक। आपने वो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालना है, जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद हम इसमें हल्दी
दी है, नमक मैंने डाल दिया और ये देखो मैंने हल्दी भी डाल दी। हल्दी ज़्यादा इसमें आपने डालनी, क्योंकि हल्दी एक मेडिसिन के तौर पे हम यूज़ करते हैं और हल्दी को हमेशा मेडिसिन के तौर पे यूज़ करना चाहिए और अच्छी खासी करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ दूँगी। और ये देखें, इसमें ब्लैक पेपर डालना है, बिल्कुल इतना सा ब्लैक पेपर, क्योंकि इसमें हम कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे को जो ज़्यादा स्पाइस करने वाली हो। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इससे, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने ये है कोरिएंडर और ये मैंने जो हमारे पास ग्रीन चिली, हमारे पास हम ग्रीन चिली लेके आते हैं तो वो फ्रिज में पड़ी पड़ी भी रेड हो जाती है, तो ये हाफ़ रेड है और हाफ़ इसकी ग्रीन है। ये आपने डाली है फ्रेश, ये तो ऐसे फ्रिज में रखे रखे वो हो जाती है, तो इसलिए हमने ये भी डाल दी। और अब हम इसमें लेमन निचोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा ये मैंने आपको रेसिपी स्मोकी ब्रिंजल की रेसिपी दी है विद सैलड। आप इसको वेजिटेबल, स्मोकी वेजिटेबल विद ब्रिंजल, ठीक है। आप इसको सैलड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, खाली भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको चपाती खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है डाइटिंग करने पे वो डाइटिंग करते हैं, तो डाइटिंग वाले लोगों के लिए ये बेस्ट है। और मैंने इसमें कोई स्पाइसेस भी नहीं डाले, जो भी डाला है मैंने वो पेशेंट के हिसाब से डाला है, जो आजकल वायरल वगैरह हुआ है तो उसके हिसाब से मैंने डाल दिया सारा कुछ। आप इसको बना के इंजॉय करें और बनाने के बाद आप मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसा बना है। तो आपने मेरे चैनल को, अगर नए हैं मेरे चैनल पे, कोई नया है तो मेरा यूट्यूबर, तो उसको रिक्वेस्ट है कि वो देखें भी और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाएं। और ये देखिए मेरा, अब आप जो कि आपको भूख भी आपकी बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी इससे, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, जीरा पाउडर भी होता है। तो आपको मैं चाहती ही बता रही थी, बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा है। मुझे नमक थोड़ा कम लगा, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है, वो डाल लेना बस। अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये देखें, फिर भी मैंने ना स्मोकी सा बना दिया है कि कोई बच्चा, अगर इसको आपने चपाती के साथ खाना है, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा है, स्मोकी है, ऑयल फ्री है बिल्कुल। कि डॉक्टर के पास आजकल बहुत सारे पेशेंट जा रहे हैं तो वो ऑयल और तली हुई चीज़ों से अवॉइड कह रहे हैं कि आप अवॉइड करें, तो आप इस तरह की ये डिश बना के। तो देखिए रेसिपी आप लोग अपने घर में भी ट्राई करें, बहुत इजीली और बहुत आसानी से रेडी हो जाती है। आजकल ये जो सीज़न चल रहा है, वायरल चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।